रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है। ये तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। ये तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता का भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 425 मील दक्षिण पूर्व में है। ये हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंखाकार द्वीप है। बहुत पहले ये द्वीप भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ था, परंतु बाद में सागर की लहरों ने इस मिलाने वाली कड़ी को काट डाला, जिससे वह चारों ओर पानी से घिरकर टापू बन गया। यहाँ भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व पत्थरों के सेतु का निर्माण करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची व वहां विजय पाई। बाद में राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोटी नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था। आज भी इस 30 मील 48 किलोमीटर लंबे आदि सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं। यहाँ के मंदिर के तीसरे प्रकार का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। रास्ता जिस स्थान पर यह टापू मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, वहाँ इस समय 2.5 मील चौड़ी एक खाड़ी है। शुरू में इस खाड़ी को नावों से पार किया जाता था। बताया जाता है कि बहुत पहले धनुषकोटी से मन्नार द्वीप तक पैदल चलकर भी लोग जाते थे, लेकिन 1480 में एक चक्रवाती तूफान ने इसे तोड़ दिया। बाद में आज से लगभग 400 वर्ष पहले कृष्णप्पा नायकन नाम के एक राजा ने उस पर पत्थर का बहुत बड़ा पुल बनवाया। अंग्रेजों के आने के बाद उस पुल की जगह पर रेल का पुल बनाने का विचार हुआ। उस समय तक पुराना पत्थर का पुल लहरों की टक्कर से हिलकर टूट चुका था। एक जर्मन इंजीनियर की मदद से उस टूटे पुल का रेल का एक सुंदर पुल बनवाया गया। इस समय यही पुल रामेश्वरम को भारत से रेल सेवा द्वारा जोड़ता है। ये पुल पहले बीच में से जहाजों के निकलने के लिए खुला करता था। देखें चित्र। इस स्थान पर दक्षिण से उत्तर की ओर हिंद महासागर का पानी बहता दिखाई देता है। उथले सागर एवं संकरे जलडमरू मध्य के कारण समुद्र में लहरें बहुत कम होती है। शांत बहाव को देखकर यात्रियों को ऐसा लगता है मानो वह किसी बड़ी नदी को पार कर रहे हों। निर्माण काल। रामेश्वरम से दक्षिण में कन्याकुमारी नामक प्रसिद्ध तीर्थ है। रत्नाकर कहलाने वाली बंगाल की खाड़ी यहीं पर हिंद महासागर से मिलती है। रामेश्वरम और सेतु बहुत प्राचीन है, परंतु रामनाथ का मंदिर उतना पुराना नहीं है। दक्षिण के कुछ और मंदिर 1,500-2 हजार साल पहले के बने हैं, जबकि रामनाथ के मंदिर को बने अभी कुल 800 वर्ष से भी कम हुए हैं। इस मंदिर के बहुत से भाग 50-60 साल पहले के हैं। रामेश्वरम का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। यह उत्तर दक्षिण में 197 मीटर एवं पूर्व पश्चिम 133 मीटर है। इसके परकोटे की चौड़ाई 6 मीटर तथा ऊंचाई 9 मीटर है। मंदिर के प्रवेश द्वार का गोपुरम 38.4 मीटर ऊंचा है। यह मंदिर लगभग 6 हेक्टेयर में बना हुआ है। मंदिर में विशालाक्षी जी के गर्भगृह के निकट ही 9 ज्योतिर्लिंग हैं, जो लंकापति विभीषण द्वारा स्थापित बताए जाते हैं। रामनाथ के मंदिर में जो ताम्रपट है, उनसे पता चलता है कि 1173 ईस्वी में श्रीलंका के राजा पराक्रम बाहु ने मूल लिंग वाले गर्भगृह का निर्माण करवाया था। उस मंदिर में अकेले शिवलिंग की स्थापना की गई थी, देवी की मूर्ति नहीं रखी गई थी। इस कारण वह संगेश्वर का मंदिर कहलाया। यही मूल मंदिर आगे चलकर वर्तमान दशा को पहुंचा है। बाद में 15वीं शताब्दी में राजा उदयन सेतुपति और निकटस्थ नागुर निवासी वैश्य ने 1450 में इसका 78 फीट ऊंचा गोपुरम निर्माण करवाया था। बाद में मदुरई के एक देवी भक्त ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। 16वीं शताब्दी में दक्षिणी भाग के द्वितीय परकोटे की दीवार का निर्माण तिरुमलई सेतुपति ने करवाया था। इनकी व इनके पुत्र की मूर्ति द्वार पर भी विराजमान है। इसी शताब्दी में मदुरई के राजा विश्वनाथ नायक के एक अधीनस्थ राजा उदयन सेतुपति कट्टयतेश्वर ने नंदी मंडप आदि निर्माण करवाए। नंदी मंडप 22 फीट लंबा, 12 फीट चौड़ा व 17 फीट ऊंचा है।
रामनाथ के मंदिर के साथ सेतुमाधव का मंदिर आज से 500 वर्ष पहले रामनाथपुरम के राजा उदयन सेतुपति और एक धनी वैश्य ने मिलकर बनवाया था। 17वीं शताब्दी में दलवाई सेतुपति ने पूर्वी गोपुरम आरंभ किया। 18वीं शताब्दी में रविविजय सेतुपति ने देवी देवताओं के शयन गृह व एक मंडप बनवाया। बाद में मुतु रामलिंग सेतुपति ने बाहरी परकोटे का निर्माण करवाया। 1897-1904 के बीच मध्य देवकोटई से एक परिवार ने 126 फीट ऊंचा 9 द्वार सहित पूर्वी गोपुरम निर्माण करवाया। इसी परिवार ने 1907-1925 में गर्भगृह की मरम्मत करवाई। बाद में इन्होंने 1947 में महाकुंभाभिषेक भी करवाया। स्थापत्य रामेश्वरम का मंदिर भारतीय निर्माण कला और शिल्पकला का एक सुंदर नमूना है। इसके प्रवेश द्वार 40 फीट ऊंचा है। प्राकार में और मंदिर के अंदर सैकड़ों विशाल खंभे हैं, जो देखने में एक जैसे लगते हैं, परंतु पास जाकर जरा बारीकी से देखा जाए तो मालूम होगा कि हर खंभे पर बेल बूटे की अलग अलग कारीगरी है। रामनाथ की मूर्ति के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए 3 प्राकार बने हुए हैं। इनमें तीसरा प्राकार 100 साल पहले पूरा हुआ। इस प्राकार की लंबाई 400 फुट से अधिक है। दोनों ओर 5 फुट ऊंचा और करीब 8 फुट चौड़ा चबूतरा बना हुआ है। चबूतरों के एक ओर पत्थर के बड़े बड़े खंभों की लंबी कतारें खड़ी है। प्राकार के एक सिरे पर खड़े होकर देखने पर ऐसा लगता है मारो सैकड़ों तोरण द्वार का स्वागत करने के लिए बनाए गए हैं। इन खंभों की अद्भुत कारीगरी देखकर विदेशी भी दंग रह जाते हैं। यहाँ का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। रामनाथ के मंदिर के चारों ओर दूर तक कोई पहाड़ नहीं है, जहाँ से पत्थर आसानी से लाए जा सके। गंधमादन पर्वत तो नामात्र का है। ये वास्तव में एक टीला है और उसमें से एक विशाल मंदिर के लिए जरूरी पत्थर नहीं निकल सकते। रामेश्वरम के मंदिर में जो कई लाख टन के पत्थर लगे हैं, वे सब बहुत दूर दूर से नावों में लाद कर लाए गए हैं। रामनाथ जी के मंदिर के भीतरी भाग में एक तरह का चिकना काला पत्थर लगा है। कहते हैं ये सब पत्थर लंका से लाए गए थे। रामेश्वरम के विशाल मंदिर को बनवाने और उसकी रक्षा करने में रामनाथपुरम नामक छोटी रियासत के राजाओं का बड़ा हाथ रहा। अब तो ये रियासत तमिलनाडु राज्य में मिल गई है। रामनाथपुरम के राजभवन में एक पुराना काला पत्थर रखा हुआ है। कहा जाता है ये पत्थर राम ने केवटराज को राजतिलक के समय उसके चिन्ह के रूप में दिया था। रामेश्वरम की यात्रा करने वाले लोग इस काले पत्थर को देखने के लिए रामनाथपुरम जाते हैं। रामनाथपुरम रामेश्वरम से लगभग 33 मील दूर है। रामेश्वरम के विख्यात मंदिर की स्थापना के बारे में ये रोचक कथाएं कही जाती है। सीताजी को छुड़ाने के लिए राम ने लंका पर चढ़ाई की थी। उन्होंने युद्ध के बिना सीताजी को छुड़वाने का बहुत प्रयत्न किया, पर जब रावण के न मानने पर विवश होकर उन्होंने युद्ध किया। इस युद्ध हेतु राम को वानर सेना सहित सागर पार करना था, जो अत्यधिक कठिन कार्य था। तब श्री राम ने युद्ध कार्य में सफलता और विजय के पश्चात कृतज्ञता हेतु उनके आराध्य भगवान शिव की आराधना के लिए समुद्र किनारे की रेत से शिवलिंग का अपने हाथों से निर्माण किया। तभी भगवान शिव स्वयं ज्योति स्वरूप प्रकट हुए और उन्होंने इस लिंग को श्री रामेश्वरम की उपमा दी। इस युद्ध में रावण के साथ उसका पूरा राक्षस वंश समाप्त हो गया और अंततः सीताजी को मुक्त कराकर श्री राम वापस लौटे। रावण भी साधारण राक्षस नहीं था, वह महर्षि पुलस्त्य का वंशज और वेदों का ज्ञानी और शिवजी का बड़ा भक्त भी। श्री राम को उसे मारने के बाद बड़ा खेद हुआ। ब्रह्मा हत्या के पाप प्रायश्चित के लिए श्री राम ने युद्ध विजय पश्चात भी यहाँ रामेश्वरम जाकर पूजन किया। शिवलिंग की स्थापना करने के पश्चात इस लिंग को काशी विश्वनाथ के समान मान्यता देने हेतु उन्होंने हनुमान जी को काशी से एक शिवलिंग लाने कहा। हनुमान पवन सुत थे, बड़े वेग से आकाश मार्ग से चल पड़े और शिवलिंग ले आए। ये देखकर राम बहुत प्रसन्न हुए और रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ काशी के लिंग की भी स्थापना कर दी। छोटे आकार का यही शिवलिंग रामनाथ स्वामी भी कहलाता है। ये दोनों शिवलिंग इस तीर्थ के मुख्य मंदिर में आज भी पूजित हैं। यही मुख्य शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है। सेतु का पौराणिक संदर्भ। पूरे भारत
दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया के कई देशों में हर साल दशहरे पर और राम के जीवन पर आधारित सभी तरह के नृत्य नाटकों में सेतु बंधन का वर्णन किया जाता है। राम के बनाए इस पुल का वर्णन रामायण में तो है ही, महाभारत में भी श्री राम के नल सेतु का जिक्र आया है। कालिदास की रघुवंश में सेतु का वर्णन है। अनेक पुराणों में भी श्री राम सेतु का विवरण आता है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में इसे राम सेतु कहा गया है। नासा और भारतीय सैटेलाइट से लिए गए चित्रों में धनुषकोडी से जाफना तक जो एक पतली सी द्वीपों की रेखा दिखती है, उसे ही आज राम सेतु के नाम से जाना जाता है। इसी पुल को बाद में एडम्स ब्रिज का नाम मिला। ये सेतु तब 5 दिनों में ही बन गया था। इसकी लंबाई 100 योजन व चौड़ाई 10 योजन थी। इसे बनाने में उच्च तकनीक का प्रयोग किया गया था। तीर्थ रामेश्वरम शहर और रामनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर इस टापू के उत्तर के छोर पर है। टापू के दक्षिणी कोने में धनुषकोटी नामक तीर्थ है, जहां हिंद महासागर से बंगाल की खाड़ी मिलती है। इसी स्थान को सेतुबंध कहते हैं। लोगों का विश्वास है कि श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र पर जो सेतु बांधा था, वह इसी स्थान से आरंभ हुआ। इस कारण धनुषकोटी का धार्मिक महत्व बहुत है। यहीं से कोलंबो को जहाज जाते थे। भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक गांव शहर है। इसी स्थान को सेतुबंध कहते हैं। धनुषकोडी पंबन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। धनुषकोडी श्रीलंका में तलैमन्नार से करीब 18 मील पश्चिम में है। पंबन से प्रारंभ होने वाली धनुषकोडी रेल लाइन 1964 के तूफान में नष्ट हो गया था और 100 से अधिक यात्रियों वाली रेलगाड़ी समुद्र में डूब गई थी। 1964 का चक्रवात हालांकि रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच एक रेलवे लाहन थी और एक यात्री रेलगाड़ी नियमित रूप से चलती थी। तूफान के बाद रेल की पटारियां क्षतिग्रस्त हो गईं और कालांतर में बालू के टीलों से ढक गईं और इस प्रकार विलुप्त हो गई। कोई व्यक्ति धनुषकोडी या तो बालू के टीलों पर समुद्र तट के किनारे से पैदल, मछुआरों की जीप या टेम्प से पहुंच सकते हैं। भगवान राम से संबंधित यहाँ कई मंदिर हैं। ये सलाह दी जाती है कि गांव में समूहों में दिन के दौरान जाएं और सूर्यास्त से पहले रामेश्वरम लौट आएं, क्योंकि पूरा 15 किलोमीटर का रास्ता सुनसान और रहस्यमय है। पर्यटन इस क्षेत्र में उभर रहा है। भारतीय नौसेना ने भी अग्रगामी पर्यवेक्षण चौकी की स्थापना समुद्र की रक्षा के लिए की है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिस की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। धनुषकोडी में हम भारतीय महासागर के गहरे और उथले पानी को बंगाल की खाड़ी के छिछले और शांत पानी से मिलते हुए देख सकता है। चूंकि समुद्र यहाँ छिछला है, तो आप बंगाल की खाड़ी में जा सकते हैं और रंगीन मूंगों, मछलियों, समुद्री शैवाल, स्टार मछलियों और समुद्र ककड़ी आदि को देख सकते हैं। वर्तमान में औसतन करीब 500 तीर्थयात्री प्रतिदिन धनुषकोडी आते हैं और त्योहार और पूर्णिमा के दिनों में ये संख्या हजारों में हो जाती है। जैसे नए निश्चित दूरी तक नियमित रूप से बस की सुविधा रामेश्वरम से कोराडा राम कोविल मंदिर होते हुए उपलब्ध है और कई तीर्थयात्री को जो धनुषकोडी में पूजा अर्चना करना चाहते हैं, निजी वैनों पर निर्भर होना पड़ता है, जो यात्रियों की संख्या के आधार पर 50 से 100 रुपयों तक का शुल्क लेते हैं। संपूर्ण देश से रामेश्वरम जाने वाले तीर्थयात्रियों की मांग के अनुसार 2003 में दक्षिण रेलवे ने रेल मंत्रालय को रामेश्वरम से धनुषकोडी के लिए 16 किलोमीटर के रेलवे लाइन को बिछाने का प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजा है। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच केवल स्थलीय सीमा है, जो जलसंधि में बालू के टीले पर सिर्फ 50 गज की लंबाई में विश्व के लघुतम स्थानों में से एक है। 1964 के चक्रवात से पहले धनुषकोडी एक उभरता हुआ पर्यटन और तीर्थ स्थल था। चूंकि सीलोन अब श्रीलंका केवल 18 मील दूर है, धनुषकोडी और सिलोन के थलिमन्नार के बीच यात्रियों और सामान को समुद्र के पार ढोने के लिए कई साप्ताहिक फेरी सेवाएं थीं। इन तीर्थयात्रियों और यात्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वहां होटल, कपड़ों की दुकानें और धर्मशालाएं थी। धनुषकोडी के लिए रेल लाइन जो तब रामेश्वरम नहीं जाती थी और जो 1964 के चक्रवात में नष्ट हो गई, सीधे मंडपम से धनुषकोडी जाती थी। उन दिनों धनुषकोडी में रेलवे स्टेशन
एक लघु रेलवे अस्पताल, एक पोस्ट ऑफिस और कुछ सरकारी विभाग जैसे मत्स्य पालन आदि थे। यह इस द्वीप पर जनवरी 1897 में तब तक था जब स्वामी विवेकानंद सितंबर 1893 में यूएसए में आयोजित धर्म संसद में भाग लेने के लेकर पश्चिम की विजय यात्रा के बाद अपने चरण कोलंबो से आकर इस भारतीय भूमि पर रखे। गंधमादन पर्वत। रामेश्वरम शहर से करीब 1.5 मील उत्तर पूर्व में गंधमादन पर्वत नाम की एक छोटी सी पहाड़ी है। हनुमान जी ने इसी पर्वत से समुद्र को लांघने के लिए छलांग मारी थी। बाद में राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए यहीं पर विशाल सेना संगठित की थी। इस पर्वत पर एक सुंदर मंदिर बना हुआ है जहां श्री राम के चरण चिन्हों की पूजा की जाती है। इसे पादुका मंदिर कहते हैं। रामेश्वरम की यात्रा करने वालों को हर जगह राम कहानी की गूंज सुनाई देती है। रामेश्वरम के विशाल टापू का चप्पा चप्पा भूमि राम की कहानी से जुड़ी हुई है। किसी जगह पर राम ने सीता जी की प्यास बुझाने के लिए धनुष की नोक से कुआं खोदा था, तो कहीं पर उन्होंने सेनानायकों से सलाह की थी। कहीं पर सीता जी ने अग्नि प्रवेश किया था, तो किसी अन्य स्थान पर श्री राम ने जटाओं से मुक्ति पाई थी। ऐसी सैकड़ों कहानियां प्रचलित है। यहाँ राम सेतु के निर्माण में लगे ऐसे पत्थर भी मिलते हैं जो पानी पर तैरते हैं। मान्यता अनुसार नल नील नामक 2 वानरों ने उनको मिले वरदान के कारण जिस पाषाण शिला को छुआ वो पानी पर तैरने लगी और सेतु के काम आई। एक अन्य मतानुसार ये दोनों सेतु विद्या जानते थे। देवी मंदिर। रामेश्वर के मंदिर में जिस प्रकार शिवजी की 2 मूर्तियां हैं, उसी प्रकार देवी पार्वती की भी मूर्तियां अलग अलग स्थापित की गई है। देवी की एक मूर्ति पर्वतवर्धिनी कहलाती है, दूसरी विशालाक्षी। मंदिर के पूर्व द्वार के बाहर हनुमान की एक विशाल मूर्ति अलग मंदिर में स्थापित है। सेतु माधव रामेश्वरम का मंदिर है तो शिवजी का, परंतु उसके अंदर कई अन्य मंदिर भी है। सेतु माधव का कहलाने वाले भगवान विष्णु का मंदिर इनमें प्रमुख है। 22 कुंड तीर्थम रामनाथ के मंदिर के अंदर और परिसर में अनेक पवित्र तीर्थ है। कोटि तीर्थ जैसे 1-2 तालाब भी है। रामनाथ स्वामी मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ स्थित अग्नि तीर्थम में जो भी श्रद्धालु स्नान करते हैं उनके सारे पाप धुल जाते हैं। इस तीर्थम से निकलने वाले पानी को चमत्कारिक गुणों से युक्त माना जाता है। ये 274 पादल पथ स्थलम में से एक है जहाँ तीनों श्रद्धेय नारायण अप्पा, सुंदरर और तिरुगनना संबंदर ने अपने गीतों से मंदिर को जागृत किया था, जो शैव, वैष्णव और समर्थ लोगों के लिए एक पवित्र तीर्थस्थल माना जाता है। भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम द्वीप पर और इसके आसपास कुल मिलाकर 64 तीर्थ है। स्कंद पुराण के अनुसार इनमें से 24 ही महत्वपूर्ण तीर्थ है। इनमें से 22 तीर्थ तो केवल रामानाथ स्वामी मंदिर के भीतर ही है। 22 संख्या को भगवान की 22 तीर्थर्क्षों के समान माना गया है। मंदिर के पहले और सबसे मुख्य तीर्थ को अग्नि तीर्थ नाम दिया गया है। इन तीर्थों में स्नान करना बड़ा फलदायक पाप निवारक समझा जाता है, जिसमें श्रद्धालु पूजा से पहले स्नान करते हैं। हालांकि ऐसा करना अनिवार्य नहीं है। रामेश्वरम के इन तीर्थों में नहाना काफी शुभ माना जाता है और इन तीर्थों को भी प्राचीन समय से काफी प्रसिद्ध माना गया है। वैज्ञानिक का कहना है कि इन तीर्थों में अलग अलग धातुएं मिली हुई है। इस कारण उनमें नहाने से शरीर के रोग दूर हो जाते हैं और नई ताकत आ जाती है। बिल्लिरनी तीर्थ। रामेश्वरम के मंदिर के बाहर भी दूर दूर तक कई तीर्थ है। प्रत्येक तीर्थ के बारे में अलग अलग कथाएं हैं। यहाँ से करीब 3 मील पूर्व में एक गांव है जिसका नाम तंगचिमडम है। ये गांव रेल मार्ग के किनारे हो बसा है। वहाँ स्टेशन के पास समुद्र में एक तीर्थ कुंड है जो विल्लुरनी तीर्थ कहलाता है। समुद्र के खारे पानी बीच में से मीठा जल निकलता है। ये बड़े ही अचंभे की बात है। कहा जाता है कि एक बार सीता जी को बड़ी प्यास लगी। पास में समुद्र को छोड़कर और कहीं पानी न था, इसलिए राम ने अपने धनुष की नोक से ये कुंड खोदा था। एकांत राम। तंगचिमडम स्टेशन के पास एक जीर्ण मंदिर है, उसे एकांत राम का मंदिर कहते हैं। इस मंदिर के अब जीर्ण शीर्ण अवशेष ही बाकी हैं। रामनवमी के पर्व पर यहाँ कुछ रौनक रहती है, बाकी दिनों में बिल्कुल सूना रहता है।
मंदिर के अंदर श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान और सीता की बहुत ही सुंदर मूर्तियां है। धनुर्धारी राम की एक मूर्ति ऐसी बनाई गई है मानो वह हाथ मिलाते हुए कोई गंभीर बात कर रहे हो। दूसरी मूर्ति में राम सीता जी की ओर देखकर मंद मुस्कान के साथ कुछ कह रहे हैं। ये दोनों मूर्तियां बड़ी मनोरम है। यहाँ सागर में लहरें बिल्कुल नहीं आती, इसलिए एकदम शांत रहता है। शायद इसीलिए इस स्थान का नाम एकांत राम है। कोदंड स्वामी मंदिर रामेश्वरम के टापू के दक्षिण भाग में समुद्र के किनारे एक और दर्शनीय मंदिर है। यह मंदिर रमानाथ मंदिर से 5 मील दूर पर बना है। ये कोदंड स्वामी का मंदिर कहलाता है। कहा जाता है कि विभीषण ने यहीं पर राम की शरण ली थी। रावण वध के बाद राम ने इसी स्थान पर विभीषण का राज तिलक कराया था। इस मंदिर में राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां के साथ ही विभीषण की भी मूर्ति स्थापित है। सीता कुंड रामेश्वरम को घेरे हुए समुद्र में भी कई विशेष स्थान ऐसे बताए जाते हैं जहां स्नान करना पाप मोचक माना जाता है। रामनाथ जी के मंदिर के पूर्वी द्वार के सामने बना हुआ सीता कुंड इनमें मुख्य है। कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहां सीता जी ने अपना सतीत्व सिद्ध करने के लिए आग में प्रवेश किया था। सीता जी के ऐसा करते ही आग बुझ गई और अग्नि कुंड से जल उमड़ आया। वही स्थान अब सीता कुंड कहलाता है। यहाँ पर समुद्र का किनारा आधा गोलाकार है। सागर एकदम शांत है, उसमें लहरें बहुत कम उठती है। इस कारण देखने में वह एक तालाब सा लगता है। यहाँ पर बिना किसी खतरे के स्नान किया जा सकता है। यहीं हनुमान कुंड में तैरते हुए पत्थर भी दिखाई देते हैं। आदि सेतु रामेश्वरम से 7 मील दक्षिण में एक स्थान है जिसे दर्भशयनम कहते हैं। यहीं पर राम ने पहले समुद्र में सेतु बांधना शुरू किया था। इस कारण ये स्थान आदि सेतु भी कहलाता है। राम सेतु पूरे भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया के कई देशों में हर साल दशहरे पर और राम के जीवन पर आधारित सभी तरह के नृत्य नाटकों में सेतु बंधन का वर्णन किया जाता है। राम के बनाए इस पुल का वर्णन रामायण में तो है ही, महाभारत में भी श्री राम के नल सेतु का उल्लेख आया है। कालिदास की रघुवंश में सेतु का वर्णन है। अनेक पुराणों में भी श्री राम सेतु का विवरण आता है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में राम सेतु कहा गया है। नासा और भारतीय सैटेलाइट से लिए गए चित्रों में धनुषकोडी से जाफना तक जो एक पतली सी द्वीपों की रेखा दिखती है, उसे ही आज राम सेतु के नाम से जाना जाता है। ये सेतु तब 5 दिनों में ही बन गया था। इसकी लंबाई 100 योजन व चौड़ाई 10 योजन थी। इसे बनाने में रामायण काल में श्री राम नाम के साथ उच्च तकनीक का प्रयोग किया गया था। रामेश्वरम शहर रामेश्वरम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंखाकार द्वीप है। यहाँ भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व पत्थरों के सेतु का निर्माण करवाया था। भगवान राम ने पहले सागर से प्रार्थना की। कार्य सिद्ध न होने पर धनुष चढ़ाया तो सागर देव ने प्रकट होकर मार्ग दिया। इसलिए सागर एकदम शांत है, उसमें लहरें बहुत कम उठती है। इस कारण देखने में वह एक तालाब सा लगता है, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची व वहां विजय पाई। यहाँ पर बिना किसी खतरे के स्नान किया जा सकता है। यहीं हनुमान कुंड में तैरते हुए पत्थर भी दिखाई देते हैं। बाद में श्री राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोटी नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था। आज भी इस 30 मील 48 की लंबे आदि सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं। रामेश्वर के समुद्र में तरह तरह की कोड़ियाँ, शंख और सीपे मिलती है। कहीं कहीं सफेद रंग का बरियास मूंगा भी मिलता है। रामेश्वरम केवल धार्मिक महत्व का तीर्थ ही नहीं, प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से भी दर्शनीय है। मद्रास से रेलगाड़ी यात्रियों को करीब 22 घंटे में रामेश्वरम पहुंचा देती है। रास्ते में पाम्बन स्टेशन पर गाड़ी बदलनी पड़ती है।